24 अगस्त को सावन का अंतिम और सबसे खास सोमवार है। ये केवल सावन का आखिरी सोमवार नहीं है, बल्कि भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का सबसे विशेष आशीर्वाद पाने का अंतिम महाअवसर भी है। यदि आपने पूरे सावन में कोई विशेष पूजा नहीं की या किसी कारणवश सावन सोमवार का व्रत छूट गया तो घबराइए, बड़ी भूल कर दी। शास्त्रों में बताया गया है कि सावन के अंतिम सोमवार को किया गया एक छोटा सा उपाय पूरे सावन महीने की पूजा का फल दे सकता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि 24 अगस्त को शादीशुदा महिलाओं को हरी चूड़ियों का कौन सा अचूक उपाय करना चाहिए जिससे पति की लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य, घर में सुख समृद्धि और अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिले। इस वक्त जैसा कि आप सभी माताएं बहनें जानती हैं, सावन के प्रारंभ दिन से ही हरी चूड़ी धारण करने की परंपरा मानी जाती है। किसी ने अपने पति के हाथों से हरी चूड़ी पहनी तो किसी ने इसे अपने पति या परिवार की ओर से प्रेम और सौभाग्य के प्रतीक के रूप में ग्रहण किया। हिंदू मान्यताओं में हरी चूड़ियों को सुहाग, समृद्धि और सुख शांति से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन अब सावन के आखिरी सोमवार 24 अगस्त के दिन इसी हरी चूड़ी से जुड़ा एक विशेष उपाय हम आपको बताने जा रहा है। मान्यता है कि इस उपाय को श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से जीवन में रुके हुए कार्यों को गति मिल सकती है और मनोकामना पूर्ति की राह आसान हो सकती है। चाहे आपकी चिंता धन की कमी को लेकर हो, कारोबार में बार बार आ रही रुकावटों को लेकर हो, घर में सुख शांति की कमी हो या लंबे समय से कोई इच्छा अधूरी पड़ी, इस उपाय को पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव और माता पार्वती का स्मरण करते हुए जरूर करें। तो सभी माता बहनों से मेरा निवेदन है कि आज की वीडियो आपके लिए ही बनाई गई है, तो सावन की इस वीडियो को पूरा देख लेना। अगर आज आपने इस वीडियो को छोड़ दिया तो मानो अपने साक्षात भगवान से और माता पार्वती के आशीर्वाद को छोड़ रहा है। क्योंकि भक्तों, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे सावन चूड़ियों का धार्मिक महत्व क्या है, इन्हें सावन महीने में खरीदने का शुभ दिन कौन सा है, पहनने का सही समय क्या है, किन दिनों में भूलकर भी इन्हें नहीं खरीदना चाहिए। और तो और जिन्होंने सावन के प्रारंभ में ही हरी चूड़ी खरीदी है, हाथों में धारण किए पहनी हुई है, तो उनका क्या करें, तो ये गुप्त उपाय बताऊंगा। और आखिर क्यों माँ पार्वती को अर्पित करके पहनी गई चूड़ियां विशेष रूप से शुभ मानी जाती हैं, इन सभी सवालों के जवाब हम आपको इसी वीडियो में देने जा रहे हैं। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है। वीडियो को काट काट कर देखने के भूल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। माताएं बहनों, अगर आप चाहती हैं कि भोलेनाथ और मां पार्वती की कृपा आपके परिवार पर बनी रहे, पति की आयु, स्वास्थ्य और उन्नति के लिए आपका श्रृंगार वास्तव में मंगलकारी बने, तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। बीच में वीडियो छोड़ने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अंत में मैं एक ऐसा छोटा सा उपाय भी बताऊंगा जिसे बहुत कम महिलाएं जानती हैं, जिसे जानना हर माताएं बहनों के लिए जरूरी है। खासकर सुहागन महिलाएं जो सावन सोमवार का व्रत रखती हैं, प्रतिदिन पूजा पाठ करती हैं। अगर आप भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती में श्रद्धा रखते हैं, विशेष रूप से आज हम बात करेंगे सावन के महीने में पहनी जाने वाली हरी चूड़ियों के उस आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रहस्य के बारे में, जिसका सीधा संबंध माता पार्वती के अखंड सौभाग्य से और भगवान शिव की प्रसन्नता से जुड़ा हुआ है। अक्सर महिलाएं बाजार जाती हैं, हरे रंग की खूबसूरत कांच की या मेटल की चूड़ियां खरीदती हैं, उन्हें पहन लेती हैं और सोचती हैं कि उनका श्रृंगार पूरा हो गया। लेकिन क्या कभी आपने ये जानने का प्रयास किया कि आखिर क्यों माँ पार्वती को हरी चूड़ियां इतनी प्रिय हैं? क्यों शास्त्रों में सावन के अंतिम सोमवार को हरी चूड़ियों का दान करने और उन्हें सिद्ध करके धारण करने की परंपरा बनाई गई है? और आखिर वो कौन सी ऐसी एक छोटी सी भूल है जो 90% महिलाएं चूड़ी पहनते समय कर बैठती हैं, जिसके कारण उनकी पूजा का शुभ फल उन्हें प्राप्त नहीं होता, बल्कि घर में अनचाहा तनाव और आर्थिक तंगी आने लगती है। इन्हीं सवालों का जवाब मैं आपको उसे वीडियो में दूंगा और कुछ तो उपाय के बारे में बताऊंगा। जिन महिलाओं ने हरी चूड़ी पहनी है तो वो 24 अगस्त के दिन उसे उपाय को कर लेंगे तो उसका बेड़ा पार हो गया। मानो तो वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए, कमेंट में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिए, ताकि सावन व्रत पूजा और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां सबसे पहले आपको मिलती हैं। चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। मेरी प्यारी माताएं बहनों, आज
मैं आप सबसे एक छोटी सी बात पूछना चाहता हूँ। जैसे ही सावन का महीना प्रारंभ हुआ तो क्या आपके मन में भी एक अलग ही आनंद नहीं जागता? क्या ऐसा नहीं लगता कि फिर से भगवान भोलेनाथ के मंदिरों में घंटियों की ध्वनि गूंजेगी, शिवलिंग पर जल चढ़ेगा, घर घर में ओम नमः शिवाय का जाप होगा, और हर सुहागिन में हर एक पर्व का एक सौभाग्य और लंबी आयु की कामना करते हुए माँ पार्वती का आशीर्वाद मांगेंगे? यदि आपके मन में भी ऐसा भाव आता है तो समझ लीजिए कि केवल एक परंपरा नहीं बल्कि आपकी श्रद्धा की सबसे सुंदर अभिव्यक्ति। लेकिन बहनों, श्रद्धा जितनी पवित्र होती है उतना ही आवश्यक होता है सही ज्ञान। कई बार हम पूरी निष्ठा से पूजा करते हैं, पूरे मन से व्रत रखते हैं, 16 श्रृंगार भी करते हैं, फिर भी मन में कहीं ना कहीं ये प्रश्न रह जाता है कि आखिर वो शांति, वो कृपा और वो आनंद क्यों महसूस नहीं हो रहा? माताएं बहनों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में जिस महिला की शादी हो जाती है तो वो 16 श्रृंगार धारण करती है। जिस प्रकार 16 श्रृंगार महिला की सुंदरता में 4 चांद लगा देता, इस प्रकार सावन में की गई एक छोटी सी गलती या पति द्वारा लाई गई एक गलत चीज पहन ली जाती है, जिसे भगवान शिव क्रोधित अवस्था में लौटते हैं, तो इसका असर पूरे परिवार पर देखने को मिलता है और सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं जिसकी हमने कामना की थी। ऐसा क्यों होता है? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार नहीं करते? उस गणित पर जो इस साल यानी 2026 भगवान तो अपने भक्त का प्रेम देखते हैं। उनके लिए सोना चांदी बड़े बड़े चढ़ावे या महंगे आभूषण नहीं बल्कि भक्त का निर्मल मन सबसे बड़ा उपहार होता है। लेकिन हमारे आरसी मुनियों ने एक बात और समझाई है, और उन्होंने कहा कि जब श्रद्धा और सही विधि दोनों साथ चलती हैं तब पूजा का पुण्य और भी अधिक फलदायी माना जाता है। यही कारण है कि आज हम एक ऐसी छोटी सी बात पर चर्चा करेंगे जिसे बहुत सी महिलाएं अनदेखा कर देती हैं। वो बात है सावन की हरी चूड़ियां। बहनों, आपको ये सुनकर आश्चर्य होगा कि हर साल हजारों महिलाएं पूरे उत्साह से हरी चूड़ियां खरीदती हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश को ये पता ही नहीं होता कि इन्हें खरीदने का शुभ समय क्या माना जाता है, किस दिन पहनना उचित माना जाता है, और पहनने से पहले कौन सा छोटा सा धार्मिक कार्य करना चाहिए। लेकिन और अगर जिन महिलाओं ने खरीद ली है और हाथों में पहने हुए हैं तो उन चूड़ियों का क्या करें? अगर चूड़ी टूट जाती है तो उसका क्या करें? क्या कचरे में फेंक देना सही होगा या फिर दूसरी चुड़ैल लगाकर पहनना होगा? आज की पूरी चर्चा इसी विषय पर है, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि इस वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपको हरी चूड़ी से जुड़ा हुआ सावन के अंतिम सोमवार के दिन एक ऐसा गुप्त और रहस्य उपाय बताने जा रहा हूँ जिसे जानकर आपकी रूह तक आप जाएगी। कितनी भी पुरानी मनोकामना क्यों ना हो, वो 24 घंटे में पूरी होगी। पूरे सावन सोमवार का फल मात्र 24 घंटे में प्राप्त होगा और गरीबी तो खत्म होगी ही, साथ में धन आने के इतने रास्ते खोलेंगे कि आने वाली 17 पीढ़ी घर बैठकर खाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें। क्या पता आज आपको ऐसी बात पता चले जो आपने पहले कभी विस्तार से न सुनी हो। यदि आपके हृदय में भोलेनाथ और माँ पार्वती के प्रति श्रद्धा है तो वीडियो को अभी एक लाइक अवश्य कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ लिखिए ओम नमः शिवाय। और यदि आप सनातन धर्म से व्रत, पूजा, त्योहार और धार्मिक परंपराओं से जुड़ी ऐसी ही उपयोगी जानकारियां नियमित प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। बहनों, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया? आज का ये वीडियो विशेष रूप से उन महिलाओं के लिए तैयार किया गया है जो अपने पति की लंबी आयु चाहती हैं, जो चाहती हैं कि उनके घर में कभी अन्न और धन की कमी न हो, और जिनके दाम्पत्य जीवन में छोटी छोटी बातों को लेकर क्लेश या तनाव बना रहता है। शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। बिना किसी विलंब के जो लोग अपने मन को शांत करके भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती के चरणों में ध्यान लगाते हुए आज की इस पावन चर्चा की शुरुआत करते हैं। यदि आपके हृदय में अपने आराध्य शिव पार्वती के प्रति जरा सी भी श्रद्धा है तो अभी के अभी वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए और कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास और भक्ति के साथ 3 बार लिखिए दौड़ जाती है। हर हर महादेव, जय माँ पार्वती, जय नमः शिवाय। मेरी प्यारी बहनों, आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि सावन का अंतिम सोमवार यानी 24 अगस्त का दिन इतना विशेष और फलदायी क्यों माना गया।
शास्त्रों में शिव और शक्ति के मिलन की गाथा अत्यंत दिव्य रूप से वर्णित भद्रा है। को सूर्य जब माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की थी, तब उन्होंने अन्न, जल और पत्ते तक का त्याग कर दिया था। प्रचंड गर्मी, विशेषकर भीषण रक्षा सर्दी और बंधन या मूसलाधार बारिश में भी माँ पार्वती निष्काम भाव से केवल ता नमः शिवाय का जाप करती है। जब सावन का महीना अपने अंतिम चरण में पहुंचा, तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की इस निश्चल भक्ति और अटूट धैर्य को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने मां पार्वती को दर्शन देकर उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करने का वरदान दिया। यही कारण है कि सावन का अंतिम सोमवार शिव और पार्वती के अनंत प्रेम, विश्वास और सिद्धि का दिन माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के अंतिम सोमवार को ब्रह्मांड की संपूर्ण सकारात्मक ऊर्जाएं, नवग्रहों की शुभ दृष्टियां और देवी देवताओं का आशीर्वाद पृथ्वी लोक पर केंद्रित होता है। इस दिन यदि कोई सुहागिन महिला निश्चल मन से शुद्ध भावना के साथ केवल एक लोटा जल और अपनी श्रद्धा का श्रृंगार माता पार्वती को अर्पित करती है, तो माँ पार्वती उसके सौभाग्य की रेखाओं को बदल देती है। शास्त्रों में कहा गया है कि सावन का अंतिम सोमवार पूर्णाहुति का दिन होता है। जिस प्रकार किसी बड़े महायज्ञ में अंतिम आहुति दिए बिना यज्ञ पूरा नहीं माना जाता, ठीक उसी प्रकार पूरे सावन महीने में की गई पूजा, रखे गए व्रत और किए गए दान आदि का संपूर्ण फल तब तक प्राप्त नहीं होता जब तक आप सावन के अंतिम सोमवार को विधि विधान से पूजन और श्रृंगार का नियम पूरा नहीं कर लेती। बहनों, 24 अगस्त का यह दिन इसलिए भी बेहद खास है क्योंकि इस दिन सावन की शिवरात्रि के बाद का संचित पुण्य और सोमवती योग का दिव्य प्रभाव समाहित रहता है। इस दिन शिव धामों में, कैलाश पर्वत पर और पृथ्वी के समस्त शिवलिंगों में शिव पार्वती की शक्ति अपने पूर्ण रूप में जागृत रहती है। जो महिलाएं इस दिन सुबह उठकर अपने घर की सफाई करती हैं, स्नान करके लाल या हरे वस्त्र धारण करती हैं और भगवान शिव व माता पार्वती का ध्यान करती हैं, उनके घर से दरिद्रता, गृह क्लेश और बीमारियां हमेशा के लिए बाहर निकल जाती हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझना अत्यंत आवश्यक है। भगवान शिव कभी सोने चांदी के गहनों से, महंगे चढ़ावों से या आडंबर से प्रसन्न नहीं होते। महादेव तो भाव के भूखे हैं। वे तो केवल एक बेलपत्र, थोड़ा सा गंगा जल और आपके निर्मल मन के भाव से ही तृप्त हो जाते हैं। और जब बात माता पार्वती की आती है, तो माँ पार्वती को सबसे अधिक प्रिय है सुहागिन स्त्री का सच्चा भाव और उसका मांगलिक श्रृंगार। जब एक नारी अपने पति के मंगल की कामना करते हुए, अपने घर की खुशहाली की प्रार्थना करते हुए अपने हाथों में हरी चूड़ियां धारण करती हैं, तो वह केवल एक गहना नहीं पहन रही होती, बल्कि वह माता पार्वती के सामने अपने सतीत्व और अपनी अटूट श्रद्धा की प्रतिज्ञा ले रही होती है। माताओं बहनों, अब एक बहुत ही सुंदर और विचारणीय प्रश्न पर आते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि सावन आते ही हर महिला हरे रंग की साड़ी, हरी मेहंदी और हरी चूड़ियों की ओर आकर्षित होती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे पूर्वजों ने केवल सावन में ही हरे रंग को इतना महत्व क्यों दिया? क्यों वैशाख, कार्तिक या माघ के महीनों में हरी चूड़ियों का इतना विशेष विधान नहीं है जितना कि सावन में है? इसके पीछे बहुत ही गहरा आध्यात्मिक और वैज्ञानिक कारण छिपा हुआ है, नोट कर जिसे आज हर सनातन नारी को जानना चाहिए। 2026 का सबसे पहले बात करते हैं प्रकृति के नियम की। सावन के महीने में जब मूसलाधार वर्षा होती है, तो तपती हुई सूखी और बंजर धरती ठंडी हो जाती है। चारों ओर पेड़ पौधों पर नई पत्तियां आती हैं, जंगलों और खेतों में हरियाली की चादर बिछ जाती है। प्रकृति अपने सबसे सुंदर और जीवंत रूप में मुस्कुराने लगती है। सनातन धर्म में प्रकृति को ही साक्षात आदि शक्ति माँ पार्वती का रूप माना गया है। जब प्रकृति हरी भरी होती है, तो उसका सीधा अर्थ यह है कि जगत जननी माँ जगदम्बा अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में है। इसीलिए जब सुहागिन महिलाएं प्रकृति के इस रूप के साथ एकाकार होकर स्वयं भी हरे रंग का श्रृंगार धारण करती हैं, तो वे अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति और प्रकृति की स्वामिनी माँ पार्वती का धन्यवाद व्यक्त कर रही होती है। अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझिए। ज्योतिष शास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार हरा रंग बुध ग्रह का प्रतीक माना गया है। बुध ग्रह हमारे जीवन में बुद्धि, वाणी, व्यापार, घर का वातावरण, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल और मानसिक शांति का कारक होता है। जब कोई महिला सावन के महीने में हरे रंग वस्त्र और कांच की हरी चूड़ियां पहनती हैं, तो उसके शरीर के आसपास एक अत्यंत सकारात्मक ऑरा आभा मंडल निर्मित होता है। कांच की चूड़ियों की खनक से जो ध्वनि तरंगें उत्पन्न होती हैं, वे घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा, भूत प्रेत, बाधा और तनाव को दूर भगाती है।
हैं। भाई की सफलता, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी जब कांच की हरी चूड़ियां महिला की कलाई की नाड़ियों से रगड़ खाती हैं तो उससे शरीर का रक्त संचार संतुलित रहता है और महिलाओं में होने वाले मानसिक तनाव और हार्मोनल असंतुलन में कमी आती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आजकल हमारी कई बहनें इसे केवल एक फैशन या रील्स बनाने का साधन मान बैठी हैं। वे बाजार जाती हैं, ट्रेंडिंग डिजाइन की चूड़ियां लाती हैं, फोटो खींचती हैं और पहन लेती हैं। वे इसके पीछे छिपे भाव और संकल्प को भूल जाती हैं। चीख कर कह रहे हैं कि भाई याद रखिए, यदि चूड़ी केवल हाथ में सजाने के लिए पहनी जाए तो वह धातु या कांच का एक मंदिरों के कपाट बंद लेकिन हो यदि जाएंगे, वही हरी चूड़ी भगवान बनेगा। शिव और मां और राखी पार्वती के कैसे चरणों बांधी में जाएगी? स्पर्श कराकर लोग इस बात अपने से पति इतने की डरे हुए लंबी हैं आयु का कि उन्हें संकल्प लग रहा लेकर है पहनी कि जाए शायद इस तो बार वह उनका साक्षात त्योहार ही अखंड छिन सौभाग्य जाएगा। का रक्षा कवच लेकिन बन मेरे जाती है। पागलों, मेरी प्यारी क्या आपने माताओं और कभी ये बहनों, जानने की अब कोशिश ध्यान की से है सुनिए कि उस ज्योतिष सबसे और महत्वपूर्ण खगोल बात को शास्त्र इस बारे में जिसके असल लिए में आप क्या इस वीडियो कहते से हैं? जुड़ी हैं। क्या हर जगह 24 होने अगस्त वाला यानी ग्रहण सावन हर के देश को अंतिम प्रभावित सोमवार के दिन करता हरी है? चूड़ियां किस समय आइए, खरीदनी आज इस चाहिए, उन्हें धारण वैज्ञानिक और करने की सही ज्योतिषीय धार्मिक सच की विधि ऐसी क्या है चीर और किस प्रकार आप इसे एक करते छोटे से हैं कार्य कि से आपका सारा शिव भ्रम पार्वती का हमेशा अखंड के आशीर्वाद लिए प्राप्त कर कचरे सकती के हैं। डिब्बे में हरी चला चूड़ी खरीदने जाएगा। का शुभ समय और सबसे नियम पहली बात तो शास्त्रों ये के है कि अनुसार हाँ, सावन के 28 अंतिम अगस्त सोमवार को 2026 यदि आप को नई साल हरी का चूड़ियां आखिरी खरीदने जा आंशिक रही चंद्र हैं ग्रहण तो अवश्य ध्यान लग रहा रखें है। कि खरीदारी खगोल हमेशा विज्ञान के सूर्योदय अनुसार के यह पश्चात ग्रहण सुबह और लगभग दोपहर से 6 पहले बजकर 53 प्रातः मिनट काल पर के शुरू शुभ होगा मुहूर्त में और या दोपहर फिर शाम को 12 प्रदोष काल के 31 समय ही मिनट तक करें। चलेगा। दोपहर इस के समय दौरान जब सूर्य चंद्रमा का अत्यंत एक प्रचंड बहुत होता बड़ा है हिस्सा 12 से 1:30 बजे के बीच, यह तब एक चूड़ियों की खगोलीय खरीदारी घटना करने है से बचना जो चाहिए। अंतरिक्ष में चूड़ी अपनी खरीदते तय समय काल के सबसे मुताबिक पहली हो रही है। सावधानी ये बरतें लेकिन अब कि जरा चूड़ियां दूसरी और केवल सबसे कांच ग्लास की महत्वपूर्ण ही बात होनी सुनिए, चाहिए। जो कोई और आजकल आपको नहीं बाजार में बताएगा। प्लास्टिक, हमारे फाइबर या अन्य शास्त्रों का, धातुओं की चूड़ियां हमारे बहुत मिलती महर्षियों हैं। का और हमारे शास्त्रों में ज्योतिष पूजा का पाठ और एक सौभाग्य अत्यंत संवर्धन के लिए प्राचीन केवल और अटल केवल नियम कांच है, की चूड़ियों को ही दृश्यते उत्तम माना गया दृश्यम, है, यत्र क्योंकि कांच में दृश्यते दिव्य तत्रैव ध्वनियों और सूतकम्, मंत्रों के प्रभाव को यानी जो अवशोषित ग्रहण जिस एब्जॉर्ब भौगोलिक करने क्षेत्र की में अद्भुत दिखाई क्षमता देता होती है। है। चूड़ी खरीदते समय ये सुनिश्चित कर लें कि उसमें कहीं कोई बाल न हो, वो चटकी हुई न हो और उसका रंग चमकदार हरा हो। चलिए माताएं बहनों, अब हम जान लेते हैं 24 अगस्त सावन के आखिरी सोमवार के दिन चूड़ी धारण करने से पहले की संपूर्ण पूजन विधि। 24 अगस्त की सुबह स्नान ध्यान से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र हरे या लाल रंग के धारण करें। यदि आपके घर के पास कोई शिव मंदिर है तो मंदिर जाएं। यदि मंदिर जाना संभव न हो और जब हम तो अपने घर के पूजा स्थान में ही एक लकड़ी की चौकी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं। तो ये स्पष्ट हो उस पर जाता है भगवान कि शिव ये और माता चंद्र ग्रहण पार्वती की भारत में प्रतिमा बिल्कुल या भी चित्र दृश्यमान स्थापित करें। विजिबल नहीं होगा। अब एक शुद्ध जब तांबे ये या ग्रहण पीतल लग की रहा थाली होगा लें। उस तब थाली में भारत थोड़ा सा दिन का शुद्ध समय जल होगा या फिर छिड़कें और उस पर चंद्रमा रोली व भारत की हल्दी से भौगोलिक स्वास्तिक स्थिति का के निर्माण हिसाब करें। से अब जो नई हरी क्षितिज के चूड़ियां आप नीचे बाजार जा से चुका लाई हैं, होगा, कम से कम 16 या जिसके 24 कारण चूड़ियां, भारत की किसी उन्हें भी उस कोने स्वास्तिक से के इस ऊपर ग्रहण रखें। को नंगी आंखों इसके से बाद या किसी चूड़ियों भी पर यंत्र थोड़ा से सा गंगा देखा जल नहीं या जा शुद्ध जल सकेगा। छिड़क कर उन्हें और पवित्र जब ये करें। भारत में फिर दिखाई चुटकी ही भर नहीं हल्दी, देगा, तो इसका थोड़ा सा सूतक कुमकुम और काल अक्षत भारत बिना में टूटे शून्य हुए माना चावल जाएगा। उन चूड़ियों पर भारत के अर्पित किसी भी करें। मंदिर इसके के साथ ही कपाट माता बंद नहीं पार्वती होंगे, के चरणों में किसी लाल भी घर चुनरी की रसोई और अशुद्ध 16 नहीं श्रृंगार होगी की और सामग्री आपके किसी जिसमें भी मेहंदी, पावन धार्मिक कृत्य सिंदूर, पर इसका एक प्रतिशत बिंदी, भी नकारात्मक कंगा प्रभाव आदि नहीं शामिलों पड़ेगा। अर्पित करें। ये चंद्र अब अपने ग्रहण हाथ सिर्फ में और एक सिर्फ धूप उन देशों बत्ती में या गाय के प्रभावी शुद्ध होगा घी जहां का ये दीपक साफ जलाएं। दिखाई दीपक देगा। की लौ से भारत चूड़ियों के को लिए 7 यह बार एक आरती सामान्य की दिन भांति की तरह ही घुमाएं। रहेगा। इसके बाद अपने दोनों हाथ इसलिए जोड़कर जो लोग अपनी आपको आंखें ये बंद कहकर करें डरा और रहे माता हैं पार्वती कि का ग्रहण ध्यान की करते वजह से हुए राखी मत इस दिव्य बांधो। मंत्र का 11 वे बार या जाप तो करें। खुद देहि ज्योतिष सौभाग्य के आरोग्यम नियमों से देहि में अनजान परमम हैं, सुखम या फिर सिर्फ रूपम देहि सनसनी जयम देहि फैलाकर यशो व्यूज देहि बटोरना दुशो जहि। चाहते हैं। यदि अब आपको यह आपके संस्कृत सामने मंत्र कठिन दूध लगे का दूध और तो आप पानी अत्यंत का सरल पानी हो भाषा में चुका अपनी है। मातृभाषा में माँ पार्वती से 28 प्रार्थना अगस्त का कर दिन सकती पूरी हैं। तरह से हे सुरक्षित संपूर्ण है, जगत की भद्रा माता से गौरी, मुक्त है हे और चंद्र जगदम्बे, ग्रहण के जैसे सूतक आपका के और हर भोलेनाथ बंधन का से संबंध पूरी तरह अनंत और अमर आजाद है, वैसे ही तो मेरे प्यारे सुहाग की भाइयों सदा रक्षा और मेरी करना। प्यारी मेरे बहनों, पति को उत्तम स्वास्थ्य, अब लंबी दिल आयु और से हर सम्मान तरह का प्रदान डर, करना। मेरे घर हर परिवार तरह में का कभी संशय प्रेम की हरियाली और हर कम न तरह होने की देना घबराहट और मेरी हमेशा इस के लिए नादान निकाल भेंट को फेंको। स्वीकार करना। इस साल धारण करने का 2026 नियम, में प्रार्थना रक्षाबंधन समाप्त को होने लेकर के जो बाद भ्रम का उन बाजार चूड़ियों गर्म में किया से गया एक था, जोड़ा 2 उसका चूड़ियां एक-एक निकालकर पन्ना आज हमने माता आपके पार्वती सामने के खोल चरणों कर में रख ही दिया चढ़ा है। रहने दें। बाकी सच्चाई बची हुई आपके हरी सामने चूड़ियों है। को अत्यंत 28 आदर अगस्त और भक्ति भाव के साथ 2026 प्रसाद मानकर अपने दोनों शुक्रवार
हाथों में धारण करना। माँ पार्वती के चरणों में चढ़ाया गया एक जोड़ा आप किसी सुहागिन ब्राह्मणी को, अपनी सास को, ननद को या किसी भी जरूरतमंद शादीशुदा महिला को सादर भेंट कर सकती हैं। माताओं बहनों,
जब आप इस विधि से सिद्ध करके 24 अगस्त को हरी चूड़ियां पहनेंगी तो वह चूड़ी केवल एक साधारण आभूषण नहीं रहेगी, वह साक्षात जगदम्बा का कवच बन जाएगी जो आपके जीवन से हर दुख और संकट को दूर रखेगी। माताएं बहनों, अगर आपने सावन के पहले सोमवार के दिन ही हरी चूड़ी पहन ली है तो कोई बात नहीं है, अब बारी है उसका गुप्त उपाय करने की, जो कि हम आपको बताने जा रहे हैं। आपका सब्र यहाँ पर खत्म होता है। बिल्कुल ही ध्यान पूर्वक आपको इन उपायों को सुनना है और समझना है। माताओं बहनों, सावन का अंतिम सोमवार कोई साधारण दिन नहीं है। इस दिन यदि हरी चूड़ियों के साथ साथ कुछ विशेष और प्राचीन शास्त्रीय प्रयोग किए जाएं तो घर की दरिद्रता और दुर्भाग्य का सर्वनाश हो जाता है। आज मैं आपको ऐसे 3 महा उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें हमारे शास्त्रों में अत्यंत गुप्त और प्रभावशाली माना गया है। पहला, अखंड सौभाग्य और पति की तरक्की का उपाय। यदि आपके पति का व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, वे लंबे समय से नौकरी की तलाश में हैं या उनके बनते बनते काम अंतिम समय में बिगड़ जाते हैं, तो 24 अगस्त को ये उपाय अवश्य जानकारी बिना किसी मिलावट के सावन के अंतिम सोमवार की शाम को प्रदोष काल में 5 कांच की हरी चूड़ियां, 5 बेलपत्र बिना कटे फटे और 1 साबुत हल्दी की गांठ, इन तीनों चीजों को एक हरे कपड़े में बांधकर पोटली बना लें। इस पोटली को भगवान शिव और पार्वती के सामने रखें और 108 बार तें नमः शिवाय का जाप करें। पूजा के बाद इस पोटली को ले जाकर अपने पति के कार्यस्थल की तिजोरी में या अपने घर के धन स्थान पर रख दें। ये उपाय आपके पति के जीवन से रुकावटों को हटाकर सफलता के नए द्वार खोल देता है। उस सबसे बड़े डर पर अदाम्पत्य क्लेश दूर करने का चूड़ी प्रयोग। यदि पति पत्नी के बीच बात बात पर झगड़ा होता हो, प्रेम समाप्त हो गया हो और घर में हमेशा अशांति का माहौल रहता हो, तो ये उपाय आपके लिए किसी रामबाण से कम नहीं है। विधि: 24 अगस्त के दिन 16 हरी चूड़ियां और 16 लाल चूड़ियां मिलाकर एक सुंदर सेट बनाएं। इन चूड़ियों को किसी शिव पार्वती मंदिर में ले जाएं। वहां जाकर मां पार्वती को सिंदूर लगाएं और उसी सिंदूर से अपने माथे पर तिलक करें। इसके बाद उन चूड़ियों को मां पार्वती के चरणों में अर्पित करके प्रार्थना करें कि आपके घर के क्लेश शांत हों। पूजा के बाद उन चूड़ियों में से आधी हरी और आधी लाल चूड़ियां स्वयं पहन लें और बाकी आधी चूड़ियां किसी सुहागिन स्त्री को दान कर दें। ये उपाय पति पत्नी के बीच खोए हुए प्रेम और विश्वास को पुनर्जन्म देता है। तीसरा प्रयोग: आरोग्य और लंबी आयु का महा उपाय। यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या आपको स्वयं शारीरिक कष्ट रहता है, तो सावन के अंतिम सोमवार को हरी चूड़ी और हरे मूंग का ये प्रयोग करें। 24 अगस्त को 1 मुट्ठी साबुत हरा मूंग और 1 जोड़ी हरी चूड़ी इन्हें बीमार व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उबार लें क्लॉकवाइज। इसके बाद इसे किसी शिव मंदिर के बाहर बैठे गरीब व्यक्ति को दान कर दें या किसी गाय को खिला दें। भोलेनाथ की कृपा से रोगी के स्वास्थ्य में चमत्कारिक रूप से सुधार देखने को मिलता है। मेरी प्यारी बहनों, पूजा पाठ का पूर्ण फल तभी प्राप्त होता है जब हम विधि विधान के साथ साथ नियमों और मर्यादाओं का भी पालन करते हैं। कई बार महिलाएं बहुत निष्ठा से पूजा करती हैं, व्रत रखती हैं, लेकिन जाने अनजाने में कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां कर बैठती हैं जिससे उनकी पूरी पूजा खंडित हो जाती है और शुभ फल के बजाय अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं। 24 अगस्त को सावन के अंतिम सोमवार के दिन आपको किन 5 मुख्य गलतियों से बचना है उन्हें ध्यान से समझ लीजिए। टूटी या चटकी हुई चूड़ियां पहनना। कई बार महिलाएं जल्दबाजी में या कंजूसी के कारण थोड़ी सी चटकी हुई चूड़ी भी पहन लेती हैं या टेप लगा लेती हैं। शास्त्रों में खंडित सामग्री को पूजा या श्रृंगार में प्रयोग करना सख्त वर्जित माना गया है। चटकी हुई चूड़ी दरिद्रता और अकाल मृत्यु का भय लाती है। यदि चूड़ी पहनते समय टूट जाए तो उसे तुरंत उतार कर बहते जल में प्रवाहित कर दें या मिट्टी में दबा दें, उसे घर में न रखें। काले या भूरे रंग का प्रयोग। सावन के अंतिम सोमवार को सुहागिन महिलाओं को भूलकर भी काले, गहरे भूरे या स्लेटी ग्रे रंग के वस्त्र या चूड़ियां नहीं पहननी चाहिए। काला रंग शनि और राहु का प्रतीक माना जाता है जो मांगलिक कार्यों में बाधा उत्पन्न करता है। इस दिन केवल हरा, लाल, पीला या गुलाबी रंग ही धारण करें। मासिक धर्म पीरियड में श्रृंगार का नियम। यदि 24 अगस्त को किसी बहन को मासिक धर्म पीरियड्स आ जाएं, तो वे शारीरिक रूप से मंदिर न जाएं और न ही पूजा की सामग्री को स्पर्श करें। वे दूर बैठकर मानसिक रूप से शिव पार्वती का ध्यान कर सकती हैं। नई चूड़ियां वे स्वयं न छूकर किसी अन्य से पूजा करवाकर बाद में शुद्धि के बाद धारण कर सकती हैं। क्रोध और कटु वचन बोलना। शास्त्र कहते हैं कि जिस घर में सुहागिन महिला सावन सोमवार के दिन क्रोध करती है, अपने पति से बहस करती है या किसी असहाय का अपमान करती है
कि ग्रहण उस घर की से वजह माता राखी लक्ष्मी मत और माँ बांधो। पार्वती वे तुरंत या उठकर तो चली जाती खुद हैं। ज्योतिष के नियमों आपका से श्रृंगार अनजान तभी हैं, सार्थक या है फिर जब आपकी सिर्फ वाणी में भी सनसनी फैलाकर चूड़ियों व्यूज जैसी बटोरना मधुरता चाहते हो। हैं। अब सूत आपके की या सामने अशुद्ध दूध हाथों का से दूध चूड़ी और छूना, पानी का बिना पानी हो स्नान चुका किए है। भोजन बनाने के 28 बाद अगस्त बिना का हाथ दिन धोए पूरी या तरह से अशुद्ध अवस्था सुरक्षित में है, नई भद्रा चूड़ियों से को मुक्त स्पर्श न है करें। और चंद्र ग्रहण चूड़ी के सुहाग का सूतक के प्रतीक हर है। बंधन से इसका पूरी आदर तरह करना आजाद ईश्वर का है। आदर करने तो के मेरे समान प्यारे है। भाइयों और मेरी मेरी प्यारी प्यारी माताओं, बहनों और समस्त श्रोताओं, सावन का ये पावन महीना अब हमसे विदा ले रहा है, और हर तरह की लेकिन घबराहट भोलेनाथ और हमेशा माता के लिए पार्वती निकाल की कृपा फेंको। कभी समाप्त इस नहीं साल होती। 2026 24 अगस्त का ये अंतिम रक्षाबंधन सोमवार आप को सभी लेकर के जो जीवन में भ्रम का खुशियों बाजार की एक गर्म नई किया सुबह गया था, लेकर आए, उसका एक यही एक हमारी पन्ना आज चैनल हमने की ओर आपके से ईश्वर सामने के चरणों खोल में कर रख दिया प्रार्थना है। है। याद सच्चाई रखिए, आपके ईश्वर सामने को है। प्रसन्न करने 28 के लिए अगस्त किसी बड़े आडंबर, 2026 धन दौलत या दिखावे की शुक्रवार का आवश्यकता दिन नहीं ही वह है। महा यदि आपके पवित्र पास दिन नई है हरी चूड़ियां जब खरीदने आपको के अपने पैसे भाई नहीं की हो कलाई तो पर भी राखी चिंता मत बांधनी कीजिए। है। आप पुरानी सुबह हरी 5 चूड़ियों को ही साफ 57 करके से लेकर 9 सच्चे मन से माँ 48 पार्वती तक के का वो सामने अमृत रखकर मुहूर्त प्रार्थना कर आपके लेंगी इंतजार में तो है। भी मेरी माँ जब जगदम्बा भाई उतनी की ही कलाई पर प्रसन्न बंधा होंगी, हुआ, क्योंकि वह भगवान रेशम का केवल धागा, आपके मन उसकी का निर्मल सफलता, भाव उसकी देखते लंबी हैं। उम्र जब और आप उसकी 24 रक्षा का अगस्त को सबसे अपने बड़ा हाथों में कवच हरी बन चूड़ियां जाएगा। पहने तो उन भद्रा की चूड़ियों वह की काली खनक के रात साथ अपने 27 भीतर के तारीख को ही क्रोध, बीत चुकी है ईर्ष्या, और नफरत और चंद्र ग्रहण अहंकार का को डर जो समाप्त आपके करने का मन में संकल्प बैठाया जा रहा लीजिए। था, अपने घर को वह भी प्रेम का भारत के मंदिर लिए बनाइए, पूरी तरह से निरर्थक अपने पति साबित का हो सम्मान चुका है, कीजिए, क्योंकि अपने वह सास हमारी ससुर की धरती सेवा पर दिखाई ही कीजिए नहीं और देगा। संकट में पड़े अब किसी आपकी गरीब की जिम्मेदारी ये सहायता है कि इस कीजिए। वीडियो को सिर्फ यही अपने तक सनातन मत धर्म का रखिए। वास्तविक सार है आपके परिवार और में, यही आपके सावन व्रत WhatsApp का ग्रुप्स सच्चा में, उद्यापन है। आपके यदि आज की रिश्तेदारों ये के बीच आध्यात्मिक जाने चर्चा आपके कितने हृदय को ऐसे छू भाई गई हो, बहन हैं यदि जो आपको इस लगा वक्त हो इसी कि आज बात आपको को लेकर महालक्ष्मी टीवी परेशान के हैं माध्यम से कि क्या सनातन करें धर्म और का क्या सच्चा न ज्ञान करें, प्राप्त हुआ इस है वीडियो को तो इस अभी वीडियो के को अभी केवल अपने आपकी तक तरह सीमित मत हर जगह रखिए। शेयर कर सनातन दीजिए, धर्म का ताकि प्रचार किसी भी प्रसार बहन करना का हर त्योहार हिंदू डर का के कर्तव्य साए में है। न इस बीते, वीडियो को अपनी बल्कि बहनों, उल्लास और अपनी उमंग के बेटियों, साथ मनाएं। अपनी माताओं और हाँ, और अपने अगर सभी अभी तक व्हाट्सएप आपने ग्रुप्स में हमारे इस ज्यादा से चैनल को ज्यादा शेयर सब्सक्राइब नहीं कीजिए किया है, ताकि तो हर इस सुहागिन लाल वाले महिला बटन को दबाकर 24 अपने अगस्त परिवार के इस का हिस्सा महा बन उपाय का जाइए, लाभ उठा क्योंकि सके। यहाँ अगर आपको आपने अभी मिलती तक है चैनल सिर्फ को और सिर्फ सब्सक्राइब नहीं किया है 100% सच्ची, तो नीचे दिए गए लाल प्रामाणिक बटन और को दबाकर शास्त्र, चैनल को तुरंत सम्मत सब्सक्राइब कर जानकारी, बिना लीजिए किसी और बेल मिलावट आइकन के दबाना बिल्कुल इस न भूलें, रक्षाबंधन ताकि पर आने वाले सभी आपके और तीज आपके त्योहारों, परिवार के व्रतों जीवन और में शास्त्रों खूब की सारी प्रामाणिक खुशियां जानकारी आएं। सबसे आपके पहले भाई आपको की मिलती तरक्की के रहे। रास्ते आइए कभी न रुकें। अब एक साथ मिलकर